और जनता जान चुकी है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको एंटरटेन करने के लिए जनता इनको सुनती है। नौजवान तो पूरा कमर कस लिया है और इतिहास बदलने जा रहा है कि नौजवान जब भी इधर बोलता है इतिहास एक नए तरीके से लिखी जाती है, वो फिर लिखी जाएगी। कहीं कोई व्यापारी से दुखी नहीं है। व्यापारी अच्छी तरह जानता है कि हमारा विकास तभी होगा जब देश सबल होगा, देश सक्षम होगा। और व्यापारी किसी कीमत पर भी ये जानता है कि देश की सक्षम होने के उपरांत ही हम सक्षम होंगे। आपकी बात के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चंदौली जिले के मुगलसराय विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी रमेश जायसवाल जी। आपको बता दें कि मुगलसराय का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के नाम से जाना जाता है और ये नगर पालिका है और यहाँ से सियासी मंच बहुत गर्म हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माहौल कैसा है सर? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से दीनदयाल नगर मुगलसराय विधानसभा की सभी देवतुल्य जनता को, देवतुल्य मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ कि जहाँ कई संपर्क में हम लोग जा रहे हैं उनका अपार समर्थन, अपार प्रेम मिल रहा है और निश्चित तौर पर उनके प्रेम को देखते हुए मन बहुत अद्भुत है और अच्छा लग रहा है। मतलब आपके पार्टी के बड़े नेता लगातार कह रहे हैं कि अब की बार पिछली बार से भी ज़्यादा पूर्ण बहुमत हमें मिल रही है जी। क्या ऐसा संभव है? निश्चित तौर पे संभव है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा की पार्टी है, विकास उसका प्रमुख एजेंडा है और उस विकास के नाते लगातार जनता को ये दिखाई दे रहा है कि निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की वो विकास कार्यों में पूरी तत्परता दिखा रही है और आने वाले समय में यह पूरा उत्तर प्रदेश सहित पूरा भारत जो है एक सर्वांगीण विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर जनता का समर्थन है, हम सब लोग 300 के पार जाएंगे। विपक्ष का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं में, आपके पार्टी कार्यकर्ताओं में टिकट को लेकर के नाराजगी है, जिनको टिकट नहीं मिला, विपक्ष का ऐसा कहना है। तो उनमें एक मत नहीं है। तो ऐसे में आपका क्या राय है? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोगों को अपने घर में झांकना चाहिए। ये हमारा व्यक्तिगत घरेलू मामला है, ये व्यक्तिगत मामले हमारे हैं, उसमें उनको बहुत इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है। हमारी दल अनुशासित पार्टी हमारी है, इस नाते हमारे यहाँ के निर्णय पर कोई निर्णय, हमारे यहाँ कोई विषय पर कोई निर्णय नहीं होता है। हमारी संगठन जो निर्णय लेती है वो निर्णय अंतिम निर्णय होता है और कोई कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं होता है। सब ये मान के चलते हैं कि मुझे 5 वर्ष काम करना है, पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के आधार पर काम करते हैं और हमारा रोड मैप ऐसा होता है कि 5 साल में हम ऐसा काम करके जाते हैं, हमारे दल के लोग, हमारे दल के प्रत्याशी ऐसा काम करके जाते हैं कि आने वाला कोई भी प्रत्याशी संगठन का अगर होता है तो उसको उसका भरपूर लाभ मिलता है और वो चुनाव जीतता है। आप एक राजनीतिक पृष्ठभूमि से हैं जी। आप अगर यहाँ से विधायक चुने जाते हैं तो मुगलसराय के विकास के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? मेरे पास एक सीधा सा उत्तर आपके लिए है कि 5 वर्षों तक नगर पालिका में मेरी पत्नी श्रीमती रेखा जायसवाल चेयरमैन के रूप में यहाँ काम किए जी। उससे पहले भी बहुत सारे चेयरमैन थे जी। परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत थी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी 2012 तक में के बीच में, तब उस पीरियड, उस कालखंड में हम लोग चेयरमैन यहाँ के थे और परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल बिल्कुल नहीं थी। सपा की सरकार हुआ करती थी, फिर भी हम लोगों ने विकास का एक नया आयाम स्थापित किया। आज यहाँ की जन जन में हमारे विकास की चर्चा होती है। उसी चर्चा के बल पर पूरे विधानसभा के अंदर इस बात की चर्चा है कि रमेश जायसवाल अगर यहाँ के विधायक होते हैं तो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा और हमारा मुख्य मुद्दा विकास ही है। विकास करने के लिए मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, वो सब लोग यहाँ के जानते हैं कि मुझे करने की क्षमता है मेरे अंदर और मैं कर सकता हूँ, कुछ नया करने वाला हूँ। आप इससे पहले चेयरमैन रह चुके हैं, आपकी पत्नी रह चुकी हैं जी। आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मेरी शिक्षा दीक्षा भी उसके अनुकूल है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए सौभाग्य होगा कि दीनदयाल नगर के क्षेत्र की सम्मानित जनता को मैं सेवा दे पाऊँ। संगठन को कहीं ना कहीं लगा होगा कि मैं पीछे से बेहतर हूँ, इस तरह संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है और संगठन को भी अच्छी तरह पता है। मैं 20-22 वर्षों से लगातार मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। संगठन में काम करते करते बहुत सारा अरसा हो गया है, इस नाते ये सब मेरे लिए बहुत कठिन नहीं है। मैं सहज भाव से लोगों के बीच में रहूँगा, आम जनता के बीच में एक बेटे भाई की तरह मैं उपस्थित रहूँगा, उनके हर दुख सुख में साथी रहूँगा और मैं ये एहसास करा दूँगा कि सामान्य तरीके से भी एक जनप्रतिनिधि जीवन जी सकता है और लोगों के लिए बहुत हितकारी हो सकता है, लोगों का अपना हो सकता है। मैं देवतुल्य जनता जो दीनदयाल नगर मुगलसराय विधानसभा की, बस उससे इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं कल भी रमेश था, आज भी रमेश हूँ, कल भी उनका प्यारा रमेश बनकर दिखाऊँगा। ये मेरा वादा उनसे। विपक्ष लगातार किसानों और रोजगार को लेकर के आपकी सरकार को घेर रही है, ऐसे में इस पर आपकी क्या राय है? क्या युवा आपके साथ है, किसान आपके साथ है? आज भारत के
सर्वांगीण विकास में और भारत की राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से हर नौजवान के मन में, हर नगरवासी के मन में, हर देशवासी के मन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र के प्रति जो भाव का जनन हुआ है, उसमें विकास उसका मुख्य मुद्दा है। देश की अस्मिता, देश की एकता, अखंडता के साथ साथ विकास जो हमारा मुद्दा है, वो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और दल नहीं कर सकता। जहाँ तक किसानों का मसला हुआ, किसान भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ है। नौजवान तो पूरा कमर कस लिया है और इतिहास बदलने जा रहा है कि नौजवान जब भी इधर मुड़ता है, इतिहास एक नए तरीके से लिखी जाती है, वो फिर लिखी जाएगी। हम 300 के पार होंगे, ये विपक्ष को 10 तारीख को पूरी तरह से ज्ञान में आ जाएगा। व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के, व्यापारियों के मन में जीएसटी को और महंगाई को लेकर के नाराजगी तो नहीं है? भारत को आज़ाद हुए 70 वर्षों से ऊपर हो गया, 75 वर्ष हो गए। 50 सालों तक लगातार कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। कभी भी कुछ सीखने पढ़ाने की, यदि हम अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं तो वो कैसे पढ़ेंगे? हमारे 50 साल के कालखंड में वो सरकारों ने कभी भी हमारे इस देश की जनता को, इस भारत के विकास के लिए कभी भी चिंतन नहीं किया। अगर चिंतन किया होता तो जीएसटी जैसे कोई बहुत विकराल समस्या नहीं है। ये तो ऐसी एक प्रक्रिया है जो पूरे देश के अंदर लागू है। उस देश के अंदर लागू होने से हम पूरे विश्व के बाजार से जुड़ सकते हैं। कहीं कोई व्यापारी से दुखी नहीं है। व्यापारी अच्छी तरह जानता है कि हमारा विकास तभी होगा जब देश सबल होगा, देश सक्षम होगा। और व्यापारी किसी कीमत पर भी ये जानता है कि देश की सक्षम होने के उपरांत ही हम सक्षम होंगे, तभी मेरा भला होगा। व्यापारी कहीं नाराज नहीं है, वो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ऑटो, टैक्सी और ई रिक्शा के लिए मुगलसराय में कोई दुरुस्त व्यवस्था नहीं है बाजार में। उनके लिए आपका क्या रणनीति है कि आगे आने वाले समय में, ताकि जिससे दुर्घटनाएं ना हो सके, जाम की समस्या से निजात मिल सके लोगों को? मैं दीनदयाल नगर मुगलसराय का ही रहने वाला हूँ और पत्नी मेरी यही चेयरमैन रही। 5 वर्ष के अवसर मुझे मिले। उस अवसर के अंदर में हम लोगों ने विकास के नया आयाम स्थापित किए। समस्याओं से अच्छी तरह वाकिफ़ है। समस्याएं कैसे निजात दिलानी, इसके लिए भी मैं वाकिफ़ हूँ। एक अच्छी रणनीति बनाकर सरकार और जनता का सामंजस्य स्थापित करके चीज़ों को ठीक किया जाएगा। और जाम की समस्या लगातार जो क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, इसके नाते जाम की समस्या बढ़ रही है। आगे आने वाले दिनों में और समस्या बढ़ सकती है। सरकार के बीच में, सरकार के उस सदन में जाने के बाद इन सभी समस्याओं को दुरुस्त तरीके से उचित स्थान पर रखकर इसका निस्तारण कराने का, निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं इस प्रयास में सफल होऊंगा। ओम प्रकाश राजभर जी बनारस के रहने वाले हैं। वो लगातार बोल रहे हैं कि हम लोग बनारस से एक भी सीट भाजपा को नहीं जीतने देंगे। आप इतने अच्छे चैनल के पत्रकार हैं, कितने गंभीरता से जनता ओम प्रकाश राजभर को लेती है? नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, उनके बयान मीडिया के माध्यम से जो हम लोग, वो खाली है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई काम वाम नहीं है। वो सिर्फ बयान देते हैं। और जनता जान चुकी है कि ये लोग ऐसे लोग हैं जिनको एंटरटेन करने के लिए जनता इनको सुनती है। जब कभी तनाव में होती है, मौज मस्ती करने की मुद्रा में होती, लगता है कुछ आनंद लिया जाए काम से खाली होने के बाद, तो इन्हीं लोगों को लगा के वो सुनती है। तो ये सुनने की चीज़ है, इनको सुना जाएगा और इनको इग्नोर करती है जनता, इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत साधुवाद आपका भी। और मैं पुनः अपने दीनदयाल नगर मुगलसराय विधानसभा 380 के समस्त जनमानस से अपील करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने इस भाई को, अपने इस बेटे को आने वाले 7 तारीख को जो चुनाव है उसमें ईवीएम पर कमल के सामने का बटन दबाकर मुझे सेवा का अवसर दें। मैं पूरा विश्वास और निष्ठा के साथ आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं वो करके दिखाऊंगा, मैं वो बन के दिखाऊंगा। एक सरल सहज तरीके से जनप्रतिनिधियों के बीच में अपनी बात कह सकते हैं और त्वरित निस्तारण का एक मिसाल हम लोगों ने कायम किया था, जो आगे भी कायम रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतनी व्यस्तता के बीच मुगलसराय विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे रमेश जायसवाल जी हम लोगों को वक्त दिए। अगली कड़ी में हम आपसे और भी नेताओं से मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और उनके मुद्दे को, आपके मुद्दे को, अपने समस्याओं को, अपने प्रश्न को, आपके प्रश्न को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।